प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो अपने लोगों को नाश नहीं होने देता। वो उनको उनके बैरियों के हाथ में देकर उनको ताड़ना देता है। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंत, हे हमारे प्रभु यीशु मसीह, हे बाप बेटा रूप पाक, हम आप सबका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने पूरा दिन संभाल के रखा और अब एक नया दिन दिया। हम आपका शुक्रगुजारी करते हैं। आपने हर रोज़ की तरह जो वचन हमें महसूस कराए हैं, जो सिखाए हैं या समझाए हैं, हम उन वचनों को अपने इस वसीले से लोगों के हृदयों में भेजते हैं और हम इस काम में पितर आत्मा जी का धन्यवाद करते हैं और उनका स्वागत करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, इन वचनों को हमारे मुख से बोलिए और लोगों को सारा कुछ समझाइए ताकि लोग जान जाएं कि यहोवा परमेश्वर ही महान परमेश्वर है और वो अपने लोगों को नाश नहीं करता है। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन। अब इस बात को थोड़ा सा गहराई से आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम होता है, केवल 20-22 मिनट होते हैं। सुनिए, परमेश्वर देखता है कि उसके लोग बिगड़ गए और उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे और उसका किसी बात में धन्यवाद नहीं करते, बल्कि अपने ही कामों में मसरूफ हो रहे हैं, अपनी लालसाओं और कामनाओं में उलझे हुए हैं और परमेश्वर की ओर कोई भी ऐसी बात नहीं करता जो उसको पसंद हो, जो उसके आगे जाकर उनकी हिमायत करता है, उनकी हिफाजत करता है। लेकिन ये लोग बड़े ढीठ हो चुके हैं, ये अपने आप को मसीह कहते हैं और ये जब इजरायली लोग परमेश्वर का हुक्म नहीं मानते थे तब परमेश्वर इनको क्या करता था, इनका सारा सामान छिनवा देता था। सोना चांदी, गाय बैल भेड़ बकरी सब कुछ लोग छीन कर ले जाते थे और इनको वो दूसरे राजाओं के जो क्रूर राजा होते थे उनके पास दास दासियां बनाकर भेज देता था और वो लोग इनको अच्छी तरह से ताड़ना देते थे, इनसे काम कराते थे और अपना वो काम निकालते थे। हालेलुया। और वो इस बात से प्रसन्न होते थे कि देखो, इन लोगों का परमेश्वर जिसका ये धन्यवाद नहीं कर सकते, जिसने इनको एक उत्तम जाति बनाया है, ये हमारे हाथ में कर दिए गए हैं ताकि हम इनकी अच्छी तरह से घिसाई और पिटाई और ताड़ना करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यशायाह की पुस्तक उसका 10वां अध्याय निकालिए। वो कहता है, इसका 5वां वचन पढ़ते हैं। वो कहता है, अशूर पर हाय। सबसे पहले एक ऐसी जाति थी, अशूर नाम का राजा, जो बहुत ही क्रूर राजा गिना जाता था, जिससे संसार की सारी जातियां डरती थी क्योंकि सारे के सारे लोग मूर्ति पूजा करते थे और वो अपने देवता को सबसे ऊपर रखता था। उसका शायद कोई रिमोन कोई नाम का कोई ऐसा कोई देवता था, लेकिन वो दूसरे सारे देवताओं को जिनकी लोग पूजा करते थे उनकी मूर्तों को वो नाश करता था। लेकिन यहां परमेश्वर ने उसी एक किस्म के दैत्य को चुन लिया कि वो परमेश्वर के लोगों को अच्छी तरह से ताड़ना दे। अब उसने पहले उसको कहा कि अशूर पर हाय, और इसका कारण एक यह भी होता है, उसने अशूर को भी अकल देनी होती है।
उसकी भी ताड़ना करनी होती है, लेकिन पहले वो उसको इस्तेमाल करता है, बाद में वो उसको अपनी छड़ी से मारता है। फिलहाल वो अशूर को अपना सोंटा और लाठी बनाकर इस्तेमाल करता है। इसके लिए वचन पढ़ते हैं, वो कहता है, अशूर पर हाय जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा है। हमने क्या कहा, वो उसको इस तरह से इस्तेमाल करना जानता था और करने वाला था। सुनिए, वह मेरा क्रोध है, यानी कि क्रोध परमेश्वर का जो है वो अशूर के जरिए इजरायलियों पर आने वाला था। और ये लोग इस बात से अनजान थे कि अब उनके बुरे दिन आने वाले हैं, खबरदार हो जाओ, यहोवा की ओर मुड़ जाओ। लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। अब अशूर राजा के मन में जो घमंड की बातें थी, वो ऐसी बात नहीं सोचता था कि परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि वो अपने बलबूते पर ज्यादा घमंड करता था, विश्वास करता था, भरोसा करता था, अपने देवताओं पर ज्यादा वो निर्भर था। एक मिथ्या देवता ही बनते जाते थे। कोई देवता किसी का काम नहीं कर सकता, क्योंकि किसी देवता के पास शरीर नहीं होता। ये मन घड़ंत सोचकर उनकी मूर्तें बनाकर तब उनकी आराधना स्तुति करते थे, उनको बलिदान करते थे, यहाँ तक कि ये अपने बेटे बेटियों को भी उनके आगे होम कर देते थे। और इस बात से यहोवा घृणा करता था, नफरत करता था। अब सुनिए, वो कहता है, मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा। और ये भक्तिहीन जाति कोई और नहीं है, ये इजरायली है, ये यहूदा के लोग हैं, ये वो इजरायली हैं जो याकूब वंशी हैं, जो अब्राहम के वंश की जातियां हैं। ये सब बिगड़ गए। क्यों? इनके पास समर्थ आ गई है और सृष्टि का जो रचयिता है वो इनके साथ है। इसलिए ये लोग उस बात पर घमंड करते थे और किसी बात से डरते नहीं थे। क्यों? ये जानते थे कि उनका परमेश्वर दयालु, दया करने वाला है, करुणा करने वाला है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता है और दुख देकर पश्चाताप करता है। इसलिए वो दुख सहते रहते थे और जब नहीं सह सकते थे तब वो परमेश्वर के आगे चीखते चिल्लाते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, ताकि परमेश्वर जो नम्र दिल का परमेश्वर है वो उनकी सुनता था। उसको दुख होता था कि उसके बच्चे दुख में पड़े। अब अंकित साजवान जो सूरज प्रमाणी की हम उम्र का है, वो कहता है कि यहोवा परमेश्वर से कहो कि वो एक अच्छा पिता है, वो अपने बच्चों को कभी नाश नहीं होने देगा। आप चाहे कितने बिगड़े हुए क्यों ना हो, वो आपको सीधा करना जानता है। केवल आप उससे अपने हृदय की बात खोल कर कह दो। ये बात सूरज प्रमाणी भी कहता है। हालेलुया। अब देखिए, उसने कहा, परमेश्वर कहता है, मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, क्योंकि अशूर के पास इतनी सेना थी, शायद उसकी गिनती नहीं हो सकती थी, क्योंकि वो धरती पर तकरीबन तीसरे हिस्से पर राज्य करता था। सुनिए, वो कहता है, और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि वो छीन छान करे और लूट ले और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। देखा कैसी ताड़ना परमेश्वर ने इनके लिए चुनी है कि वो आकर इनके घरों में, इजरायलियों और यहूदियों के घरों में आकर सोना चांदी निकाले, इनके सुंदर सुंदर वस्त्र और इनके गाय बैल घोड़े गधे ऊंट भेड़ बकरी सब जो भी है वो
निकाल ले, इनसे छीन ले, और इनको भी वे क्या करे, सड़कों की कीचड़ के समान लताड़े, इनको इतना तंग करे वो, ताकि ये लोग जान लें कि इनको छुड़ाने वाला कोई ईश्वर, कोई देवता धरती पर नहीं था। और ये फिर वापस अपने यहोवा परमेश्वर की ओर मुड़े, ताकि वो अशूर से भी उनको छुड़ाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। इस बात को आप सोच लीजिए, सुनिए। अब अशूर के बारे में वचन क्या कहता है, सुन लीजिए। इसका वचन है 5, 6 और 7। 7वां वचन, परंतु उसकी ऐसी मंशा नहीं है, सो उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। क्योंकि वो चाहता था कि वो संसार का सबसे सर्वाधिक शक्तिमान राजा बने। शक्तिमान टीवी वाला नहीं, शक्तिमान राजा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार डालना, काट डालना आम बात समझता था। इतना वो बेरहम राजा था। हालेलुया। ये अशूर जाति बेशक परमेश्वर की ओर से ही थी, क्यों कि ये उनके ही वंश में से एक आध कौम बिगड़ी हुई निकली थी। हालेलुया। अब सुनिए, अब उसकी क्या मर्जी है अशूर के राजा की। हालेलुया। वो कहता है उसकी मंशा यही थी कि ऐसा विचार किया है उसने कि वो सारी जातियों को या बहुत सी जातियों को नाश करे और उनका अंत कर डाले, यानी कि वो संसार पर राज्य करे। और सुनिए, क्योंकि वो कहता है क्या मेरे सब हाकिम राजा के तुल्य नहीं है। वो अपने हाकिमों को, जितने भी उसके सेनापति, सरदार या जितने भी उसके ओहदेदार थे, अधिपति थे, वो सबको राजा का एक सम्मान देता था, ताकि सब लोग उसके आगे उसके एहसानमंद रहें और उसको इज्जतमान देते रहें। और वो कहता है 9वां वचन, क्या कलनो कर्कमीश के सम्मान नहीं है। ये दो राज्य शायद धनी राज्य थे और ये उनको एक गिनता था। एक का मतलब है एक इसके बस में था, दूसरा नहीं था। अब और भी सुनिए, वो कहता है क्या हमाद अर्पद और शोमरोन दमिश्क के समान नहीं है। दमिश्क व्यापार के एक कुंड है, यानी कि एक ऐसे व्यापार के स्थान है जहां पर बहुत सोना चांदी बिकता था, और ये अपने राज्यों को उनके मुकाबले में खड़ा करना चाहता था कि ऐसे ही इनके लोग संसार पर राज्य करें और सबसे धनी और क्रूर जाति गिनी जाए। हालेलुया। अब सुनिए वो क्या कहता है, इसका 10वां वचन। वो कहता है जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूर्तें यरूशलेम और शोमरोन की मूर्तों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने शोमरोन और उनकी मूर्तों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसकी मूर्तों से भी ना करूं। क्योंकि यरूशलेम में ही मूर्ति पूजा शुरू हो चुकी थी बहुत ज्यादा, इसलिए वो चाहता था कि जैसे बाकी संसार की मूर्तों को मैंने नाश किया है, वैसे ही ये जो यहोवा के लोग हैं, ये इजरायली लोग हैं जो संसार की सबसे उत्तम और बलिष्ठ जाति बनती जा रही है, जो मूर्ति पूजा में उलझ गई है, मैं इनकी मूर्तों को नाश कर दूंगा, ताकि ये जान ले कि इनका परमेश्वर उसके देवता से बढ़कर नहीं है। घमंड आ गया, उसका मन कठोर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये यहोवा परमेश्वर की मर्जी और इच्छा थी। हालेलुया। अब परमेश्वर की मर्जी क्या थी ये हम
10वां अध्याय शुरू से आपको पढ़कर सुनाया था। कहता है, हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं। परमेश्वर उन लोगों से बहुत घृणा करता है जो हर जगह पर केवल लड़ाइयाँ, झगड़े और एक दूसरे में नफरत पैदा करते हैं। वो कहता है, मुझे इनसे नफरत है। ऐसी जातियों में जो हुक्म दे देते हैं, जाओ इस लोगों को नाश कर दो, इस जाति को नाश कर दो, इनकी मूर्तों को तोड़ डालो। परमेश्वर चाहता था मूर्तों को नाश करो, लेकिन लोगों को समझाओ कि वो यहोवा की ओर मुड़ जाए। सुनिए कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे, कि वे विधवाओं को लूटें और अनाथों का माल अपना लें। ये परमेश्वर की जो इच्छा या सोच थी कि ये लोग ऐसे लोग हैं, ये किसी को भी छोड़ते नहीं हैं, विधवाओं को नाश करते हैं, अनाथों को नाश करते हैं, उनके घरों का सामान छीन लेते हैं, और जो लोग कमजोर हैं ये उनको नाश कर देते हैं, मार देते हैं। क्योंकि उस समय एक ही बात होती थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास ताकत है वो ही राजा, और वो उसका ही न्याय चलता था, और यहोवा इस बात को जानता था। सुनिए, वो कहता है, तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या 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 करोगे। यानी कि वो ये परमेश्वर सोच रहा है कि ये लोग जो अधर्म से भरे हुए हैं, अधर्म के काम करते हैं, अगर इन पर न्याय परमेश्वर का शुरू हो गया तो ये अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। परमेश्वर पहले ऐसे लोगों को अपने लोगों पर इसीलिए चढ़ाई कराता था ताकि वो लोग इतने यानी कि दिलेर हो जाए कि हम एक ऐसी जाति पर आक्रमण करने जा रहे हैं जो सबसे संसार की समर्थी जाति है, जिनका परमेश्वर यहोवा है, जिसने उनको चुना हुआ है, और उसी ने इजाजत दे दी है कि उसके लोगों को नाश करो, मारो, लूटो। हालेलुया। सुनिए, और वो लोग इनको अपने कैद में रखते थे क्योंकि ये हर काम करने में निपुण होते थे। सुनिए, वो कहता है, तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे, क्योंकि यहोवा के सिवाय और कोई उनको छुड़ा नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर कहता है, कौन है जिसके पास तुम जाकर सिफारिश करोगे, उस सहायता मांगोगे, तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे। चौथा वचन है, वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। परमेश्वर जानता है कि ये लोग उसी के कहने पर अकड़ रहे हैं, पर जब इनकी बारी आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने असल में ऐसे लोगों को नाश करना था जो संसार में मूर्ति पूजा ज्यादा करते हैं, और वो इनको भड़काकर अपने लोगों पर उपद्रव कराता था। फिर अपने लोग जब उसकी दुहाई देते थे तब ऐसी अशूर जैसी जातियों को वो नाश करता था। हालेलुया। आप जानते हैं कि फिरौन राजा के देश में, मिस्र में, परमेश्वर ने कैसे कैसे भयंकर काम किए। पहले उसको कठोर कर दिया और अपने लोगों को वहां से निकलवाकर उसी के सारे राज्य में नाश कराया, उसकी सारी सेना को समुद्र में डुबो दिया। इसी तरह परमेश्वर अशूर जाति को अपने लोगों पर भड़का रहा है ताकि जाओ इजरायलियों को लूटो, खूटो और इनको तंग करो, ताड़ना दो, ताकि ये वापस अपने परमेश्वर की ओर मुड़ जाए। हालेलुया।
अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें जो वचन दिया, हर रोज की तरह हमें बोला, वो पितर आत्मा जी की सहायता से हमें इस बात का इकरार हुआ कि पितर आत्मा जी इसमें सहमत हैं। उन्होंने हमारा मुंह बनकर इन वचनों को संसार के सारे लोगों में फैला दिया ताकि लोग इन वचनों को सुने और परमेश्वर की हर बात को जाने कि उसके आगे सर झुकाना है, मूर्ति पूजा को नफरत करनी है और किसी से भय नहीं खाना है, डरना नहीं है, केवल उसकी आराधना करनी है, दूसरों के आगे सर नहीं झुकाना है। और मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। हालेलुया। सुनिए, इस बात को ध्यान रखिएगा कि परमेश्वर आपको किसी के हाथ में ना कर दे, इसलिए परमेश्वर के आगे झुके रहो और उसकी महिमा स्तुति करते रहो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।